तुम सारे काम छोड़ो और यहाँ आओ, तुम्हारी योगा टीचर आ चुकी है। मिहिर ने अपनी गर्भवती पत्नी नैना को आवाज दी तो नैना रसोड़े में से बोली, जी अभी आई, जरा माँ जी और बाबूजी को चाय दे दूं और सौम्या का लंच पैक कर दूं, वरना उन्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी और तुम्हें योगा करने में देर नहीं होगी, जो तुम्हारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है, मिहिर ने झल्लाते हुए कहा। तो नैना बोली, मिहिर आप समझते क्यों नहीं, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? जाओ बहू, चाहती क्यों नहीं? मिहिर कब से आवाज लगा रहा है, अभी नाराज होकर मुझे ही 4 बातें सुनाने लगेगा। सासू मां सुमित्रा जी ने बड़ी ही मीठी आवाज में नैना से कहा, पर सच्चाई सिर्फ नैना जानती थी कि बेटे के सामने कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि उनके तर्कों के सामने वो हार जाती थी। लेकिन अकेले में बहू को ही गुनहगार ठहराकर हर समय सुनाती रहती थी, जिससे नैना जल्दी योगा करने के लिए नहीं बैठती। लेकिन मिहिर भी अपनी जिद का पक्का था। जब से उसे पता चला है कि नैना घर के कामों के चक्कर में अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उसे सुबह मॉर्निंग वॉक और योगा का भी समय नहीं मिलता, तब से वो सुबह जल्दी उठकर उसके साथ ही मॉर्निंग वॉक पर ले जाता, फिर आकर योगा टीचर के साथ मिलकर उसे योगा करवाता। उस समय तो सुमित्रा जी कुछ नहीं कह पाती, लेकिन पीठ पीछे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती और वह कहती कि जाओ जाओ, बर्बाद करो 1 घंटा योगा में, तब तक तो घर के सारे काम हो जाते। लेकिन आजकल की बहुओं की चोंचले तो देखो, घर में काम नहीं करना है, फालतू की सबकी देखा दाखी जरूर करनी है। अरे हम लोग तो आखिरी समय तक भाग भाग कर काम करते थे, इसलिए बच्चे आसानी से हो जाते थे, और हम लोग हर बात घर के मर्दों से रो रो कर बताते भी नहीं थे, जैसे आजकल औरतें हर एक बात पति से बताती है। पहले की तरह नहीं, इन सब बातों से पति का कोई मतलब ही नहीं रहता था। वो अपने बेटे मिहिर की पीठ पीछे नैना को इस तरह की बातें सुनाती, जिसे सुनकर नैना दुखी हो जाती। वो तो कभी इन सब बातों पर इतना ध्यान ही नहीं देती। ये तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो उसे मिहिर जैसा प्यार करने वाला पति मिला, जो उसकी हर छोटी से छोटी बात का बहुत ध्यान रखती। और जब से वो गर्भवती हुई है, तब से तो कुछ ज्यादा ही रखने लगे हैं। यही बात सासू मां को खटकती कि उनका बेटा बहू को जरूरत से ज्यादा ध्यान रखता है। हमारे समय में तो पति हमारी तरफ देखते ही नहीं थे, इन दिनों इतना लिहाज करते थे अपने बड़ों का। मिहिर अपनी मां की संकीर्ण मानसिकता को भली भांति समझता था। वो देखता था कि मां खुद तो कुछ नहीं करती थी और सौम्या को भी नैना की मदद नहीं करने देती, जिससे एक के बाद एक काम उसके लिए तैयार रहता था। नैना जब से गर्भवती हुई, तब से उन्होंने काम करने वाली नौकरानी को भी हटा दिया, ये कहकर कि जितना काम नैना करेंगी, बच्चा होने में आसानी रहेगी। एक तो सुबह से उठकर सास ससुर का चाय नाश्ता बनाना, और फिर सौम्या स्कूल जाती थी तो उनका लंच बनाकर देना, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना। जब तक ये सब करती, फिर से खाना बनाने का समय हो जाता। उसे जरा भी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक दिन नैना काम करते हुए बेहोश हो गई और सासू मां ने डॉक्टर को फोन करने के बजाय उसके मुंह पर पानी छिड़क रही थी, जिसे देखकर मिहिर बहुत नाराज हुआ और बोला, मां, नैना गर्भवती है, ऐसे में डॉक्टर की राय लेना बहुत जरूरी होता है। आप घर में बैठिए, चलिए जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मां बोली, बेटा हम भी मां बने हैं, हमें भी सब पता है। आगे वो कुछ बोलती उससे पहले मिहिर ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि आपका जमाना और था, अब जमाना कुछ और है। तब इतनी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी, पर आजकल मौजूद है, तब उनका फायदा क्यों नहीं उठाए? उस समय आप बताती है कि घर में दाई के हाथों बच्चे होते थे, उसमें कभी बच्चे की, कभी मां की, या फिर कभी कभी दोनों की मृत्यु हो जाती थी। जानकारी के अभाव में बच्चे विकलांग होते थे। तब औरतों के शरीर में इतनी दिक्कतें भी नहीं होती थी। आजकल के खान पान और पर्यावरण की दिक्कतों के चलते रोज ही नई नई बीमारियां हो रही है, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
पहले लोगों की छोटी सोच की वजह से पति अपने पत्नी का ध्यान नहीं रखते। जब पूरी दुनिया के सामने ब्याह कर लाया हो तो फिर अपनी गर्भवती पत्नी का ध्यान रखने में शर्म कैसी? नैना गर्भवती है और उसका ध्यान रखना हम सभी का फर्ज बनता है। उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई तो मैं आप सभी को और अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। तब से मिहिर नैना को रेगुलर चेकअप के लिए ले जाता। वहां पर ही डॉक्टर साहब ने उसे मॉर्निंग वॉक और योगा की सलाह दी थी। मिहिर ने डॉक्टर की बात मानते हुए नैना के लिए घर पर ही योगा टीचर लगा दी और घर में एक फुल टाइम मेड लगा दी। घर में भी मिहिर ने अपने माता पिता और भाई बहन से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि नैना गर्भवती है। मैं ये नहीं कहता कि उसे हर समय बिस्तर पर पड़े रहने की जरूरत है, लेकिन समय समय पर थोड़ा रेस्ट करना भी जरूरी है। आप लोगों में से किसी के शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए अपने अपने कामों की जिम्मेदारी आप लोग खुद ही उठाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब नैना एक साथ सबके कामों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। फिर कुछ दिनों में जब बच्चा हो जाएगा तब तो उसे बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी से ही आदत डाल लीजिए। अब मिहिर रोज नैना को सुबह जल्दी उठाकर मॉर्निंग वॉक पर ले जाता और योगा टीचर के आने पर उसके साथ बैठकर योगा करता, जिससे कोई उसे किसी काम के लिए आवाज देकर डिस्टर्ब ना करे। सासू माँ फिर भी पीठ पीछे नैना को यह जताना नहीं छोड़ती कि ये सब फालतू के चौंचले हैं, लेकिन अब नैना ने भी उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जब उसका पति उसके साथ है तो फिर उसे क्या चिंता करनी? दोस्तों, जब हम अपनी पत्नी को सबके सामने ब्याह कर लेकर आए हैं तो अपनी गर्भवती पत्नी का ध्यान रखने में शर्म कैसी? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।